वो कुरान अजीम जो हिदायत की किताब और सारे उलूम का सर चश्मा है, उस किताब को कहाँ पढ़ते हैं? मैयतों पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तो आज हम बात करने वाले हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के इस बयान के बारे में कि मुसलमानों को ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए, यानी दायरे इस्लाम में रहकर हम ज़िंदगी किस तरह गुजारें। क्या ज़िंदगी हम इस तरह गुजारें शराब नोशी में, जवानी में रहकर, जवान होकर अगर हम शराब नोशी करें, या फिर हम इन तमाम गुनाहों पर अगर लगे रहें, ज़िनाबाजी में हो या कोई आशिक जो भी चीज़ें हो, क्या हम उस तरह ज़िंदगी गुजारें या फिर सहाबा इकराम के नक्श कदम पर ज़िंदगी गुजारें। देखिए, हमें ज़िंदगी एक मिली किसी भी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, तो हमें चाहिए कि ये जो ज़िंदगी है ये किसी और के लिए नहीं बल्कि सिर्फ़ हुजूर की ज़ात के लिए है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम ज़िंदगी किस तरह गुजारें। तो उसको समझने के लिए आपको मुफ्ती साहब की इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आप आखिर तक देखिए और अपने आप पर झाँकिए कि आप ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। तो आइए हम इस वीडियो को देखें। इसीलिए मेरे अजीजों, मुझे बड़ा गर्व है और फख्र है, हमारी खानकाह से यह आवाज आती है, आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। बेशक। क्यों? बेशक। उस अजीम खानकाह से यह आवाज दी गई। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम बड़े होकर के डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। लोगों की नजर में अब बात यही रह गई है, पढ़ा इसलिए जाता है कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है और कमाना है, बहुत कमाना है। इल्म जो है आज कमर्शियल बना लिया गया। इल्म इसलिए नहीं, इल्म इसलिए हासिल किया जाता है कि बंदा खुदा को पहचाने, बंदा अपनी हकीकत को पहचाने, जिंदगी गुजारने के उस्लूब उसे मालूम हो जाए। इल्म इसलिए सिखाया जाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ नौकरी के लिए समझते हैं कि इल्म हासिल करना चाहिए, नौकरी के लिए नहीं। वो कुरान अपने अखलाक को बुलंद करने के लिए इल्म आना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, कुरान अज़ीम वो हिदायत की किताब तुम्हारे पास आई, किसी का इंतकाल हो गया तो तीजे में पढ़ेंगे, जो किताब नवे में 20 का ज़ख़ीरा है, वो दुनिया उस किताब पर रिसर्च कर के नए इल्म और फनून कसम कर रही है। उस किताब को तो हम मुर्दों पर पढ़ने के लिए कसम खाते हैं, कुरान पे हाथ रख करके, कुरान पे हाथ रख के। मियाँ, क्या कुरान कसम खाने की किताब है? कुरान की वो आयत मैंने सबसे पहले पढ़ी, अल्लाह फरमाता ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, और ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। और कुरान में 3 जगह ये लफ्ज आया है, हुदल लिन्नास, हुदल लिलमुमिनीन, हुदल लिलमुत्तकीन। ये सारे इंसानों के लिए भी हिदायत है, ये सारे ईमान वालों के लिए भी हिदायत है और परहेजगारों के लिए भी हिदायत है। सब हिदायत अलग अलग अंदाज से हासिल करते हैं। बारिश एक ही है बरसने वाली, जमीनें अलग अलग हैं। बहुत नरम जमीन हो तो वो जमीन बारिश से फायदा ज्यादा उठाती है, और थोड़ी सी ओबड़ खाबड़ जमीन हो तो वहां से फायदा कम आता है। बारिश एक ही है, कुरान बारिश हिदायत है। जिसके दिल की जमीन जितनी नरम होगी उतना वो उससे हिदायत उठाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक, उतना उससे फायदा उठाएगा। और आज हालात ये हैं, ऐ नौजवानों, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, कुरान कितने लोगों ने पढ़ा है? कुरान कितने लोगों ने पढ़ा? मैं हाथ नहीं उठवाता, किसी भी बात पर हाथ मत उठाया करो। ना ही झूठे हाथ उठाना है, ना सच्चे हाथ उठाना है, ना ही किसी और को शर्मिंदा करना है। अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, कुरान कितनी मर्तबा पढ़ लिया? क्योंकि कुरान पाक, बहुत सारे लोग ये समझते हैं मदरसे में बचपन में एक बार पढ़ लिया तो उसका हदिया हो गया, खत्म हो गया है, अब इसके बाद फिर हमारी मैयत पे ही पढ़ा जाएगा। इसलिए तो कुरान के उलूम से नावाकिफ हो गए। अरे समझना तो दूर की बात, देख करके पढ़ना भी मुश्किल है। आज लोगों का देख कर पढ़ना मुश्किल हो गया। कुरान, तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें नहीं है, बहुत सारे ग्रंथ नहीं, बहुत सारे वेद नहीं है जिनका शुमार ही नहीं है। तुम्हारे पास ओनली वन, एक किताब, कुरान पाक, ऐसी महफूज किताब जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है सूरह कमर में, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बनाया है कोई याद करने वाला? 4 बार यह आयत अल्लाह ताला फरमाता है कोई याद करने वाला? अल्लाह जब फरमा रहा है कुरान आसान है तो कौन कहता है ये मुश्किल है?
हमने खुद अपने हाथों तबाही को दावत दी है। दरस कुरान को अगर हमने न भुलाया होता, ये ज़माने ने ज़माना न दिखाया होता, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे। मुसलमान होकर आज हम खार हुए हैं तारीक़ कुरान होकर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ समझ में आया हो कि हमें ज़िंदगी किस तरह गुजारना चाहिए। इसीलिए कि आज नौजवान जो गुनाहों की तरफ गए हैं, शराब नोशी हो या जुआबाजी हो, इन तमाम चीज़ों पर नौजवान गिरे पड़े हैं और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बयान दे रहे हैं कि हमें ज़िंदगी जो है ये सिर्फ़ रसूलुल्लाह के लिए गुजारना है, ये रसूलुल्लाह की ज़ात के लिए हमें गुजारना है। तो हम ज़िंदगी को अच्छे करें, अपने अमल को मजबूत करें, ताकि कल क़यामत के दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू हम हो सके। तो इसी वीडियो में अगर आपको कुछ ना कुछ समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और उस चीज़ को आप ज़रूर कमेंट करें जो आपने समझा, और आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह और वीडियोस जानने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।